अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग। अच्छा नाज़रीन, हमने कल बात कर रहे थे कि शबाशी साहब फ़ौरन वापस लंदन क्यों गए हैं, मरियम नवाज़ क्यों गई हैं। तो कल मैंने जो मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें मार्केट में गर्दिश करी थी वो आपको बताई थी। अब ये कहा ये जा रहा है कि जी वो एक तो जो नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ी इनकलाबी बात की, तो शायद शहबाज शरीफ साहब उससे रोकने गए हैं। कोई कह रहे हैं कि वो उनको रोकने गए हैं कि आप लेट आएँ, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की थी कि जी तारीख चेंज कर दी जाएगी। मरियम नवाज़ कह रही 21 अक्टूबर को है, शहबाज साहब कह रहे हैं कि लेट हो जाए, शहबाज साहब कह रहे हैं कि हाथ खोला रखें। लेकिन आज भी जब उनकी वहाँ पे मीटिंग हुई है तो उसके अंदर फिर मियाँ साहब ने वही बातें की हैं कि जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ को, साकिब निसार को, आसिफ खोसा को, अज़मत सईद को जब तक सज़ाएँ नहीं मिलेगी, एहतसाब नहीं होगा, मामलात आगे नहीं चल सकते हैं। फिर शहबाज साहब से सवाल हो कि हाँ जी, मियाँ साहब जो हैं वो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं या लेट हो गई तारीख? तो उन्होंने कहा नहीं जी, तारीख चेंज नहीं हुई है। तो वो जो अफ़वाहें थी वो तो अभी तक पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। एक तो मरियम नवाज़ के बारे में कहा गया कि वो बेटी के एडमिशन के लिए वहाँ पे गई हैं, उन्होंने एडमिशन करवाना, 1 हफ़्ता रहेंगी, वापस आ जाएँगी। शुभांशी का कहा है कि जी उन्होंने किसी अरब मुल्क के किसी ख़ास बंदे से मीटिंग करनी थी, वो 2-3 दिन के लिए वहीं थे, इसलिए मियाँ साहब ने उनको बुलाया। कुछ ख़ानदानी तनाज़ात भी बता रहे थे कि जो ख़ानदानी तनाज़ात है जिनको मियाँ साहब ने हल करना है। तो ये चीज़ें जो आहिस्ता-आहिस्ता सामने आनी शुरू होगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो अब हमें लिंक होती हुई नज़र आ रही हैं। एक तो ये देखें कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने 28 सितंबर को जो फैज़ाबाद धरना केस है, उसको नज़रसानी केस को कर दिया है जी, समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, अब उसकी समाअत होगी। अब जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जो फ़ैसला लिखा था, उन्होंने उस वक़्त कहा था कि सियासत में जो इन्वॉल्व हैं, जो जर्नैल इसके पीछे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, आईएसआई की जाए। तो इसमें आ कौन है? जनरल फैज़। अच्छा, पिछले दिनों बहुत से वीलॉग्स हुए, बहुत सी स्टोरियाँ चली कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया, जनरल फैज़ हमीद जो हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही। अब ये जो मामला सामने आया है और फिर मियाँ साहब भी बड़ा कह रहे हैं कि जी जनरल फैज़ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो कहीं इस केस में हो के जनरल फैज़ के खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, क्योंकि जनरल फैज़ के खिलाफ कार्रवाई भी होगी तो फिर भी कुछ तो नज़र आएगा कि आर्मी ने कोई अपना एहतसाब किया है कि एक हाइब्रिड रजीम जो नाफिज़ की गई थी, उस हाइब्रिड रजीम के ज़रिए जो मुकदमात बनाए गए, जो सियासी इंतकाम हुआ, जो मुल्क के अंदर तबाही हुई, तो उसमें जनरल बाजवा भी थे, जनरल फैज़ का भी आ रहा है। अगर जनरल फैज़ ये केस होगा इसके ज़रिए जनरल फैज़ जो है वो तो फ़ारिग हो सकते हैं और वो हो जाएँगे तो उसके बाद जो आने वाले लोग हैं उनको एक थोड़ी-सी डर पैदा होगा कि हमने अब सोच समझ के जो है वो चलना है। फिर जो है जनरल बाजवा, उनके खिलाफ तो मुझे लगता है कि कार्रवाई नहीं होगी। देखिए आर्मी का जो अभी तक हमने देखा है कि वो अपने चीफ के खिलाफ कुछ नहीं होने देते। जनरल मुशर्रफ का जब हुआ था उनका केस चला था, तो उस वक़्त जनरल कियानी ने कोशिश की थी कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ केस ना चले। कुछ 2-3 बातें उन्होंने नवाज़ शरीफ से कही थी कि आपने ये काम ना करें, ये ना करें। लेकिन जनरल मुशर्रफ वाले पे उन्होंने कहा था जी हम केस वो है कर देंगे। वो केस कर दें तो उन्होंने जनरल रहीस शरीफ को कहा था कि आप फिर इसको सँभाल लें। फिर वही धरना हुआ, ये सारी इसी चीज़ की थी ना, वो जो जनरल मुशर्रफ ने भी कहा था कि अ, मुझे तो जनरल रहीस शरीफ ने बचाया। तो यानी कि वो धरना करवाया गया, नवाज़ शरीफ को कमज़ोर किया गया, ब्लैकमेल किया गया कि मुशर्रफ के खिलाफ जो मुकदमा है, वो ना हो सके, जो हमारे यहाँ पे सियासी हुकूमतों के साथ किया जाता है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने एक और बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, तो उसकी वजह से हम इमरान को निकालने में कामयाब हुए। अब पहले हम ये सुन रहे थे कि जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दी गई, तो वो इस बुनियाद पे दी गई थी कि मियाँ साहब जो है मुल्क से बाहर जा सकते। अब उन्होंने एक नई राम कथा सुना दी, उन्होंने कहा जी कि उसकी वजह से वो इमरान खान को हम निकालने में कामयाब हुए। यानी कि कहने का उनका मकसद ये होगा कि जनरल बाजवा चूँकि एक्सटेंशन लेके आ गए थे, तो वो एक कमज़ोर जनरल हो गए थे और उन उन उस वजह से हमने निकाल दिया। अगर कोई नया जनरल आता, तो यहाँ इमरान खान अपनी मर्ज़ी का कोई ऐसा जनरल लगा देता जो उसका वफ़ादार होता, तो फिर हालात तो मुख्तलिफ होते। क्योंकि जिस वक़्त ये तहरीक-ए-एतमाद आ रही थी, उस वक़्त भी एक डर-सा यही था कि इमरान खान ने जब जनरल बाजवा की ख़त्म होगी, तो उसके बाद उसने जनरल फैज़ को ले आना है, जनरल फैज़ को लाएगा, फिर जनरल फैज़ को एक्सटेंशन देता रहेगा, खुद उसके साथ वज़ीर-ए-आज़म बना रहेगा, तो एक 10-15 साल का। और ये सब कहते थे कि 10 साल का एक जो है वो पीरियड जो है इस मुल्क के अंदर ऊपर नाफ़िज़ कर दिया गया। तो अब ये राना सनाउल्लाह जो बात कह रहे हैं, इससे तो ये पता चलता है कि जनरल बाजवा तो इनके मोहसिन हैं, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? तो अभी जनरल फैज़ के तो लगता है कि फैज़ाबाद धरना, ये अभी हम अपनी तरफ से एक तज़िया कर रहे हैं, क्योंकि जनरल जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं। वो उस वक़्त क्या फ़ैसला करते हैं, क्या सोचते हैं,
इदारे को लेके उनके बारे में क्या उनके जहन में चल रहा है, वो किस किस्म की सज़ा तजवीज़ करते हैं, वो तो फिर उस वक्त देखा जाएगा कि वो नज़रसानी केस कैसा चलता है, चलेगा, सबके सामने आते जाएंगे हक़ाइक़। लेकिन अगर जनरल बाजवा बचता है चीफ, तो क्या जो अदालत है वो अपने चीफ आसिफ खोसा, साकिब निसार और अजमत सईद इनको बचाने की कोशिश करेगी? अब देखना तो ये है, अगर हर कोई इदारा अपने चीफ को, जिसने मुल्क की तबाही की, उसको बचाने लग जाएगा, तो वज़ीर आज़म को तो कोई नहीं बचाता। वज़ीर आज़म तो फांसी भी चढ़ जाते हैं, वज़ीर आज़म तो कत्ल भी हो जाते हैं, वज़ीर आज़म को जलावतन भी कर देते हैं, जेलों में भी जाते हैं। लेकिन अपने अपने चीफ को सब बचाने के लिए अगर आगे आ जाती है, तो फिर तो अदारे जो है हमारे वो ठीक नहीं हो सकेंगे। हमें कहीं ना कहीं से तो एहतसाब करना है, कहीं ना कहीं से तो काम उसका जो है वो करना है। तो अब लंदन में मीटिंग हो रही है। अब जो अफवाहें चल रही हैं कि मियाँ साहब नहीं आएंगे, वो तो खैर पता चल जाएगा कि इस मीटिंग के बाद, शबाशी की वापसी के बाद क्या वही सब कुछ रहता है, क्योंकि अभी तक वो सब जो है वो तैयारियां तो उसी तरह से हो रही हैं। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन भी बनाई गई है, बॉयज़ की बनाई गई है, गर्ल्स की बनाई गई है, और उसके बाद उनके कन्वेंशन हो रहे हैं, मरीम नवाज़ खिताब कर रही है। और बात यह है कि अगर नवाज शरीफ अब नहीं आते ना, तो फिर वो कब आएंगे, और नहीं आएंगे तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। और ये जो उनका वर्कर है वो उनके साथ कमिटेड है, तो फिर वो उनका वर्कर अगर वोट नहीं डालेगा, वो ये कहेगा कि जी अगर आप डर के बैठे हुए हैं, अगर आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो फिर हम लोग जो हैं हमारा क्या होगा। तो अब नवाज शरीफ साहब को फैसला तो करना पड़ेगा। अगर उन्होंने सियासत बचानी है, रियासत तो चले उन्होंने कह दी बचा ली है, लेकिन सियासत बचानी है तो उनको आना पड़ेगा पाकिस्तान, अपने वोटर के सामने आना पड़ेगा और अपने वर्कर के पास जाना पड़ेगा। एक कह रहे कि जी उनको थोड़ा सा सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है उसके बारे में भी उनसे बात की जा रही है। जैसे बेनज़ीर को था तो उनको कहा गया था कि पाकिस्तान आए तो आपको इतना एक्सपोज ना करें, तो शायद ये मैसेज भी नवाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। लेकिन उन्होंने निकलना तो है, उन्होंने जलसा तो करना, अपने अवाम के पास जाना। वो बैठ के घर से खिताब तो नहीं कर सकते, इमरान खान की तरह बस बैठे रहे ऑनलाइन खिताब करते रहे, ये तो नहीं होगा। उनको वर्कर्स के दौरान जाना तो पड़ेगा, अपने वर्कर को, जो इस वक्त इकॉनमी के हालात हैं, जो इस वक्त महंगाई हुई है, तो उन्होंने वर्कर को जाके इंगेज तो करना है। अभी वैसे निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि जी आगे बिजली के बिल, उनका ख्याल है कि आगे कम हो जाएंगे। पता नहीं अब बिजली के बिल कम होंगे या सर्दियों की वजह से बिल कम होंगे। लेकिन बिजली के बिल जो होता है रिलेट होता है डॉलर के साथ। तो अगर जो डॉलर है वो नीचे आएगा तो जाहिर है पेट्रोल की कीमत भी नीचे आएगी, और उधर से आईपीपीस को भी आपको कम पे करना पड़ेगा। तो फिर आपके जिस तरह आप रिकवरियाँ कर रहे हैं, 6 अरब की रिकवरियाँ इस वक्त तक हो चुकी है, 1800 अरब की करनी है, 6 अरब की हो चुकी हुई हैं। तो रिकवरियाँ करेंगे तो चोरी के वो पैसे आप जब सर्कुलर डेट उतारेंगे, तो फिर आपको बिजली की आप कीमत कम कर सकते हैं। जो अभी बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही है, वो सर्कुलर डेट जो आया हुआ है उसको देने के लिए की जा रही है। बिजली बन भी महंगी रही है, आपको पे ज़्यादा करना पड़ रहा है, कैपेसिटी चार्जेस, क्योंकि आपका डॉलर ज़्यादा। तो डॉलर का टास्क जो है वो अब सेट किया गया है कि 250 पे उसको नवंबर के एंड तक लेके आ जाना है। और हमारी तो दुआ है कि जो डॉलर 200 से नीचे जाए, क्योंकि हमें डॉलर कितने कम कीमत होगा तो उतना ही पेट्रोल की कीमत कम होगी, बिजली की कीमत कम होगी, महंगाई कम होगी, इस आवाम को भी कोई सुख का सांस लेगी। इस वक्त हर बंदा परेशान है, और परेशानी की वजह यही फाइनेंशियल हालात हैं कि आपकी आमदन उतनी ही है, उसमें वो बढ़ नहीं रही है, और आपके अखराजात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और हर बंदे ने सर्वाइव तो करना है, उसने खाना भी है, उसके घर में कोई बुजुर्ग, उसकी दवाइयाँ भी आ रही हैं, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप घर से बाहर निकले पेट्रोल पे भी करना है। मिडिल क्लास बंदा तो पिस के रह गया है। देखिए गरीब बंदे अपनी ज़रूरियात को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। मिडिल क्लास लोगों की और भी बड़े मसले होते हैं, कोई मिलना मिलाना, कोई शादी, कोई ब्याह, कोई बच्चों की पढ़ाइयाँ, गाड़ी है तो पेट्रोल भी डलवाना है। और जो एलीट क्लास है उनके पास तो खुला पैसा है जी, उनको तो कोई मसले हैं ही नहीं। तो ये मसला तो गरीब का है, ये मसला तो मिडिल क्लास का है। और नवाज शरीफ का वोटर भी मिडिल क्लास है, नवाज शरीफ का वोटर भी गरीब है। जो एलीट क्लास है, जो बेनिफिशरी है, वो हमेशा से हाइब्रिड रजीम के साथ होती है, क्योंकि उनको हाइब्रिड रजीम से फ़ायदा होता है, और वो हाइब्रिड रजीम को सपोर्ट कर रही होती है। तो इसलिए वो ज़्यादातर आपको इमरान खान की सपोर्टर नज़र आती है, क्योंकि इमरान खान के सपोर्टरों ने हाइब्रिड रजीम के अंदर बहुत पैसा कमाया है। तो अब वज़ीर आज़म साहब ने, जो निगरान हैं, उन्होंने खुशखबरी तो सुनाई कि बिजली के बिल कम होंगे, डॉलर की कीमत भी नीचे आएगी। उम्मीद है कि आगे जाके शायद हालात बेहतर हो जाएं। जो वर्ल्ड बैंक भी प्रोजेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई बतदरीज कम होगी, और कम होनी भी चाहिए। और क्योंकि आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा पिस चुकी हुई है, और आवाम को अब रिलीफ चाहिए।
तो चले देखें जी, फिर जो लंदन मीटिंग से निकलेगा फिर उसके ऊपर आपसे बात करेंगे। फिलहाल ये है कि 21 को वापस आ रहे हैं और हाथ उन्होंने अभी भी होला नहीं रखा, वो उसी तरह बात कर रहे हैं एहतसाब की। अब एहतसाब होता किसका है, कैसे जनरल फैज़ जो है वो बली का बकरा बनेंगे और जनरल बाजवा बच के निकल जाएंगे। आने वाले दिनों में सब कुछ सामने आता जाएगा। अल्लाह हाफिज़।